अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अस्मा तारिक ऑनलाइन। इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे लॉजिक गेट्स की। यहाँ पर मैं रिकैप कर दूँ कि ये हमारे 6 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं: नॉट, एंड, और, ज़ोर, नैंड एंड नॉर गेट। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स देख चुके हैं। नॉट ऑपरेटर आपका इन्वर्स ऑपरेटर होता है, एंड गेट आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ज़ोर जो है ये सेम पर 0 एंड डिफरेंस पे 1, एंड नैंड जो है इन्वर्स एंड नॉर जो है वो इन्वर्स और ऑपरेटर है। ये आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। इसके ट्रुथ टेबल्स हम डिटेल में देख चुके हैं कि ऑल पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट लिस्टिंग कॉम्बिनेशंस जो हैं ये आपके ट्रुथ टेबल्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर आप डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आपको ये बता दूँ कि आपके जो सिलेबस है उसमें आपको ये लॉजिक सर्किट्स जो हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। ट्रुथ टेबल्स जो हैं ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। लॉजिक एक्सप्रेशन, आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसमें आप उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन आप बिल्ड करेंगे, ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और उसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे या उसका इन्वर्स कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एक सॉल्व करते हैं। लॉजिक सर्किट से ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लॉजिक एक्सप्रेशन हम ड्रॉ करके देखेंगे। एक आपके पास यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है ए एंड बी, दो इनपुट है हमारे पास, और ये और गेट है आपका जिसका आउटपुट डी की फॉर्म में है। और दैन के आगे जाकर सी एक हमारे पास इनपुट है और एक एंड गेट है जिसका फाइनल आउटपुट हमारे पास ई की फॉर्म में आ रहा है। अब अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन देखें तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपका सीक्वेंस है और इसी का बाइनरी जब आप फिल करेंगे तो आपका ए बी जो है इनपुट आपके पास आ जाएगा। 0 0 आपके पास इनपुट आ रहा है 0 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 जो कि 2 का बाइनरी होता है। देन 0 1 1 जो कि 3 का बाइनरी है। उसके बाद 1 0 0 जो कि 4 का बाइनरी है। 1 0 1 जो कि 5 का बाइनरी है। एंड देन 1 1 0 एंड 1 1 1 जो कि 7 का बाइनरी है। अब अगर हम इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप देखिए ए एंड बी का आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 0 + 0 0, 0 + 0 0, and then 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 and 1 + 1 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास D जो है वो आ गया है। दैन उसके बाद हम C का इनपुट जो है हमारे पास C एंड D दोनों वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0 एंड फाइनली 1 × 1 1। तो ये हमारा इसका आउटपुट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक और इसका हम लॉजिक सर्किट है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। एंड गेट है, ए और बी दो इनपुट हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं ए एंड बी = डी, यानी डी जो है वो हमारा किसके बराबर है, ए × बी। उसके बाद हमारे पास सी जो है वो क्या है, इन्वर्स है। यहाँ पर नॉट गेट यूज़ हुआ है तो हम और ये जो हमारा डी है ये क्या हो रहा है, ये और हो रहा है यानी ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ए × बी प्लस नॉट सी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें ए और बी दो इनपुट हैं हमारे जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। ए प्लस बी हमारा ऐड हो रहा है और हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो इन्वर्स हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डी = नॉट सी एंड। अब सी जो है वो क्या हो रहा है, ये ए और बी का जो आउटपुट था उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सी, और आपस में वो क्या हो रहे हैं, इन्वर्स हो रहे हैं। तो नॉट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ज़ोर गेट है और इसके हमने क्या किया है, ए बी दो इनपुट है हमारे,
ये आपस में ज़ोर हो रहे हैं, ए ज़ोर बी, फिर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नॉट सी। तो सी के ऊपर हमने नॉट गेट लगाया है। अब यहाँ पर आपके पास लॉजिक सर्किट से हम क्या करते हैं, हम ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर एक हमारे पास सिनेरियो गिवन है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, ये एक सिनेरियो गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आपने इसका लॉजिक सर्किट जो है वो आपने ड्रॉ करना है। उसके साथ आप इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ साथ आप इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो भी राइट करेंगे, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास एक सिनेरियो गिवन है और किस तरह से ये प्रैक्टिकली जो है वो यूज़ होते हैं आपके। तो ये आपका जो है लॉजिक सर्किट जो है सिनेरियो का आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप जो है वो तमाम इनपुट जो है वो यहाँ पर आप शो करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये सिस्टम जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी अपनी कॉपीज़ में जो है ये लॉजिक सर्किट ड्रॉ करके देखेंगे। इसके साथ आप इसका ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ में आप इसकी जो है स्टेटमेंट जो है वो राइट करेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं और आप इसको बार बार देखें और उसके बाद आप अपना वर्क करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम आपके जो हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से गेट्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं इसमें और किस तरीके से ये जो है वो फंक्शन कर रहा है। अगर इनपुट जो है वो आपका दोनों 1 है तो आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है और अगर आपका कोई भी इनपुट जो है वो 0 है तो वो आपका सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है। और किस तरीके से हम फाइनल आउटपुट को जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें मैनुअली जो है अपने सिस्टम को ऑफ़ करना है। तो यहाँ पर आपने बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो नोट करेंगे कि अगर बिल्डिंग का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अबव हो रहा है तो क्या होगा, और अगर मैनुअल ऑपरेटर जो है इसको ऑफ़ करता है तो किस तरीके से उसको ऑफ़ करेगा। यहाँ पर हम तमाम जो है वो सर्किट्स की ट्रुथ टेबल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास और गेट है तो हम और गेट के जो है वो हम इनपुट बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास सी जो है वो हमारा नॉट है, इन्वर्स हो रहा है, जो कि और गेट का यानी एडिशन का जो आउटपुट है हमारे पास ई है और उसके बाद इन्वर्स का जो हमारे पास आउटपुट है वो एफ़ है। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास फाइनल आउटपुट डी जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो देखें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि टोटल 8 जो है वो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एडिशन में हमारे पास ई देख लें क्या हो रहा है, 0 0 1 1 1 1, यानी कोई एक पे इनपुट अगर हमारे पास 1 हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा है। जबकि सी जो है सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है, 0 अगर है तो हमारे पास 1 हो रहा है और 1 है तो 0 हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी का आउटपुट ई और नॉट सी का एफ आ गया। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लें कोई एक भी इनपुट अगर 0 हो रहा है तो फाइनल आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ए और बी एंड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नॉट सी के साथ। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। टेक केयर।